जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आप सबने अप्लाई किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके फेसबुक के ऊपर कमेंट्स किए, हमारी टीम के दूसरे लोगों ने भी कमेंट किए और आप लोग जी। तो इसमें आज जो हमारा ये लेक्चर होगा ये डे 1 का होगा और इसमें इंट्रोडक्शन और रोड मैप के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है। आप साथ अपनी चैट, अगर आप सबको कोई इश्यूज वगैरह हो तो आप थ्रू आउट उसमें चैट्स वगैरह कर सकते हैं। मैं वक्फे से जो है वो देखता रहूंगा ताकि अगर कोई वॉइस में इश्यूज आते हैं या वीडियो में इशू आ रहा है तो हम उसको रिजोल्व कर सकें। ठीक है। तो अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जैसा कि आपको सिंपली टाइटल से पता लग रहा है कि इसमें यूट्यूब के ऊपर भी वर्किंग होगी। ठीक है। और इसी तरीके से हम टिकटॉक के ऊपर भी वर्किंग करेंगे, सेम एज इट इज हम फेसबुक के ऊपर भी वर्किंग करेंगे। ठीक है। ये 3 तरह के थंबनेल्स आपके सामने शो हुए हैं जो कि हमारी वीडियोस जब अपलोड होंगी साथ साथ, ताकि अगर कोई जो हमारी वीडियो को बाद में देखते हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसका देख रहे होते हैं, तो इसके ऊपर ये 3 किस्म के थंबनेल मेंशन होंगे। ठीक है। वो वीडियो के ऊपर, अगर हमारी, क्योंकि हमारा कोर्स तो एक ही है लेकिन उसके अंदर हम 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर वर्किंग करना सीख रहे हैं, जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स होंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर जिस मॉड्यूल, जब हम फेसबुक पे बात कर रहे होंगे तो उस वीडियो के ऊपर फेसबुक का थंबनेल होगा, जब हम यूट्यूब की बात करेंगे तो यूट्यूब का थंबनेल आ जाएगा, और जब हम टिकटॉक की बात कर रहे होंगे कोर्स के अंदर तो टिकटॉक का थंबनेल आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस हमारा चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको थंबनेल्स भी शो करवा दिए हैं। इसके बाद अगर आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ तो उसमें यह है कि मेरा नाम अब्दुल वहाबिर का, जो कि आप सबको पता है, और बाय प्रोफेशन जो है मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। ये 2018 से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, और इसका मोर देन आप कहने के 6 to 7 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और क्वालिफिकेशन वाइज आप BS मैथ कम्युनिकेशन जो उनसे मैंने किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे डिजाइनिंग का अगर आप सबने पोर्टफोलियो देखना है तो वो आप सिंपली यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो लिंक भी मेंशन किया हुआ है। ये मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये सोशल मीडिया जो आप मोनेटाइजेशन का काम कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो इसमें सबसे एक जो बेसिक चीज़ है ना, मैं आपको यहाँ पे अपने पेजेस की अर्निंग्स वगैरह दिखा के या ये चीज़ें दिखा के आपको माइल नहीं करना चाहता। एक सिंपल है कि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैं इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ बहुत सालों से, लेकिन ये है कि मैं दोस्तों के लिए कर रहा था काम, दोस्तों के अकाउंट्स वगैरह मोनेटाइज किए हमने, हमने काफ़ी उसमें काम किया। लेकिन कुछ देर पहले हमने असल में एक मतलब एक दोस्त को हमने कोर्स लेकर दिया, काफ़ी कॉस्टली कोर्स था, 50,000 उसकी फीस थी। हमने उधर काम देखा उनका और सारा कुछ किया, तो उन्होंने बिल्कुल भी जो सिखा रहे थे गंद बुलाई थी, तो उससे अच्छा तो मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया और मेरी स्टार्टिंग में ही मेरे पेजेस के ऊपर ग्रोथ आनी शुरू हो गई कुछ ही दिनों के अंदर, और मेरी प्रोफाइल से उनसे अच्छी खासी वायरल हो रही थी। तो इसका मतलब है कि मुझे काम काफ़ी हद तक आता है। ठीक है। लेकिन अब मसला ये आ रहा था कि मैंने इस चीज़ को लेकर चलना था प्रॉपर तरीके से, और उसके लिए मैंने अपने आप को भी चैलेंज करना था। मैं चाहता एक कम्युनिटी बने ताकि हम सारे मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें और इसको ग्रो करके चलें, और इसकी रिकॉर्डिंग्स हम रखें ताकि आगे जो फिर जो लोग बेचारे इधर उधर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो भी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है उनको देख के वहां से बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है। तो इस फील्ड में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन दूसरों के अकाउंट्स पे, अपने अकाउंट्स के ऊपर अभी मैं वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, और उसकी हेल्प आप लोगों को इस तरीके से होगी कि मैं काफी जगह पे जो उनसे वो स्ट्रगल जो कर चुका हूँ वो आप लोग वहां से बच जाओगे। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत सारी चीज़ों के, जो कि आगे हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों में आपको हेल्प हेल्प की ज़रूरत होगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती जाएंगी। ठीक है। फर्दर मूव ऑन करते हैं कि आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है आपको पता होना चाहिए कि मोनेटाइजेशन जो वर्ड है, हम इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। अब होता ही है कि यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, लोगों की वीडियोस लगी होती हैं, टिकटॉक पे जाते हैं वहां पे भी आप वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे जाते हैं वहां पे भी वीडियोस देखते हैं। अब उन वीडियोस को जो बनाते हैं लोग, वो पैसा कमा रहे होते हैं उनसे। ठीक है। हमने भी वही काम करना है, इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन। ठीक है। ये बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल ही जीरो नॉलेज है, उन्होंने इससे पहले कभी टर्म्स वगैरह ये ना सुनी हो या उन चीज़ों के बारे में ना पता हो, तो उनको भी हम गाइड कर सकें। ठीक है। मुझे ये तो काफी पता है कि मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन चीज़ों पे वर्किंग करते रहे और उनको इन चीज़ों का पता है। लेकिन मैं एक बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करना चाह रहा था। ठीक है। तो मोनेटाइजेशन होती है कि सिंपली हम वीडियोस बनाएंगे जो कि यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पे पब्लिश करेंगे, और वहां से हम पैसा अर्न करेंगे। ठीक है। अब यूट्यूब के ऊपर अगर आपने पैसा कमाना है तो आपके बेसिक एक क्राइटेरिया आपने मीट करना होता है, जो कि 1,000 सब्सक्राइबर्स आपकी प्रोफाइल पे होने चाहिए, मतलब 1,000 लोग आपको देखते हों, और व्यूज आपके पास 10 मिलियन व्यूज जब आपके पास आएंगे टोटल 90 डेज के अंदर। ठीक है। तो आपका यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होगा।
अब ये यहाँ पे लोग पूछेंगे कि 10 मिलियन जोन सा, ये तो शॉर्ट्स का क्राइटेरिया, लॉन्ग का क्या होगा? तो लॉन्ग का सिंपल है कि 4,000 आवर्स आपके पास जोन सा वॉच टाइम उसका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हम लोग शॉर्ट्स पे काम करेंगे, लॉन्ग पे नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है? वो आगे आगे हम वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे कि लॉन्ग पे क्यों नहीं करते। उसकी वजह है कि लॉन्ग के ऊपर जब आप काम करते हो तो टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टक हो जाते हो। और शॉर्ट्स का ये बेनिफिट होता है कि आप तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेम वीडियो अपलोड करके तीनों से पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हम शॉर्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये है कि शॉर्ट्स के ऊपर रीच बहुत अच्छे देते हैं ये प्लेटफॉर्म्स आपको। आप बिल्कुल न्यू भी हो, बिल्कुल न्यू अकाउंट है आपका, तो आपको ये रीच खुद से आपको देना शुरू कर देंगे। और उसके प्रूवन रिकॉर्ड्स भी मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको साथ साथ वो चीजें भी शो करवाऊंगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, टिकटॉक का क्राइटेरिया कि 10,000 फॉलोवर्स आपके पास होने चाहिए और 1 लाख आपके पास व्यूज आने चाहिए 30 डेज के अंदर। ठीक है। और ये बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, जो कि व्यूज का क्राइटेरिया आपका पूरा अच्छा। जब आप यूट्यूब पे काम करोगे तो आपको फॉलोवर सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया इजीली पूरा हो जाएगा, 10 दिनों में 15 दिन के अंदर आपके सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन व्यूज आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलना पड़ेगा, टोटल 90 डेज आपको लग जाएंगे नाना करते हुए, तो 90 दिन के अंदर जाके ही आपका 10 मिलियन का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो कोई बंदा बहुत अच्छा भी वर्क कर रहा होता है या उसकी किस्मत भी अच्छी होती है तो वो 2-3 दिन में भी अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। ठीक है। टिकटॉक में इसके उल्ट है, आपको व्यूज फौरन से मिल जाते हैं। आपको 1 लाख व्यूज आप हफ्ते 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज आप गेन कर लोगे। लेकिन 10,000 फॉलोवर्स आपको जो अचीव करते हुए एक टाइम लग जाता है, तकरीबन 2 से ढाई महीने का। ठीक है। फेसबुक जो सा है, फेसबुक पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। फेसबुक सीएम टूल इसमें बोलते हैं। अच्छा, तीनों के टूल्स के नाम डिफरेंट है। यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अर्निंग बोलते हैं, उसके कोई टूल का नाम नहीं है, आप मोनेटाइजेशन करते हो। ठीक है। और टिकटॉक पे जो टूल होता है उसे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। और फेसबुक के ऊपर होता है सीएम टूल, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। ठीक है। अब जो फेसबुक का क्राइटेरिया ना, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। वो इनविटेशन बेस्ड आपकी कुछ प्रोफाइल्स को सिर्फ खुद से इनवाइट करता है कि आओ पैसे कमाओ, वो हर बंदे को नहीं अलाउ करता। पहले करता था लेकिन अब उन्होंने पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। अब वो खुद इनवाइट करता है फेसबुक के टूल को और वो आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाता है। उसके लिए आपकी जो एलिजिबल कंट्रीज हैं, जिनमें पाकिस्तान डेफिनेटली शामिल नहीं है, तो आपको एलिजिबल कंट्री से अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। वो यूएसए बेस्ड हो, दुबई हो, इंडिया हो। लेकिन ज्यादा चांसेस अभी जो 90% फेसबुक आपको सीएम टूल प्रोवाइड कर रहा है वो यूएस के अकाउंट्स पे करता है। ठीक है। तो हमने भी यूएस के अकाउंट्स पे ही काम करना है तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है। आगे वो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से वर्किंग करनी है, वो मेथड्स के ऊपर डिस्कशन होगी। अभी तक मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आप सबको समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको क्लास के अंदर? जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, बाकी भी वन बाय वन मुझे कंफर्म कर दें। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दो चीजें और आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि फेसबुक के ऊपर कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन फेसबुक के ऊपर काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से दो तरीके डिस्कस करेंगे कि वो चीजें क्या क्या हैं। फेसबुक के ऊपर रिसेंटली एक नया टूल उन्होंने अनाउंस किया है, जिसको उसने कहा है फेसबुक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। ठीक है। ये आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, इसकी ये टर्मिनोलॉजी है इसको मेंशन करके कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में गाइड कर देता हूँ। उसमें यह है कि फेसबुक से पहले ये काम टिकटॉक ने किया था। ठीक है। जिसमें 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के नाम से उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें उसने कहा था कि टिकटॉक के अलावा लोग जो दूसरी प्रोफाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो फेसबुक के ऊपर ज्यादा एक्टिव हैं या इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं या यूट्यूब पे एक्टिव हैं, तो उसने कहा था बेसिकली वो यूट्यूब के लिए ज्यादा चल रहा था। ठीक है। तो वो कहता था यूट्यूब के ऊपर अगर आपके पास एक स्पेसिफिक जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपकी प्रोफाइल 10,000 सब्सक्राइबर रखती है, तो आप सिंपली डायरेक्टली टिकटॉक पे अकाउंट बनाएंगे और उससे अपने यूट्यूब चैनल को लिंक करेंगे, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट डे से ही आपका टिकटॉक मोनेटाइज होगा। और उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा रीच भी आपको प्रोवाइड करता था। मतलब आपने वीडियो अपलोड की है तो वीडियो अपलोड करने के बाद ही आपको अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। तो ये वो एक्स्ट्रा रीच होती है। इसी तरीके से फेसबुक ने अपना फास्ट ट्रैक प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया है।
सॉरी, मैं जरा एक बात कर रहा था। अच्छा। अच्छा, अब इसी तरीके से फेसबुक ने भी, जैसे टिकटॉक ने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम अपना निकाला था, इन्होंने अपना फेसबुक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम निकाला है। ठीक है। उसमें उसने किया ये है कि आपने टारगेट ऑडियंस जो सी है उसकी, वो कहता है कि वहां पे आपका जो यूएसए बेस्ड अकाउंट्स होंगे, और आप उस पर काम कर रहे हो फेसबुक पे, लेकिन अगर आपके पास कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप टिकटॉक पे भी काम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हो, आप यूट्यूब पे भी कर रहे हो, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, और उसके लिए उसने बताया हुआ है यहाँ पे, अगर हम करें कि एक तो, अच्छा सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं हम, कि जैसे ही अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के लिए, तो आपको इंस्टेंट एक तो सीएम टूल मिल जाएगा फेसबुक का। ठीक है। और आप व्यूज के थ्रू पैसा कमा सकोगे, और उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी देगा वो। अब वो स्टाइपेंड कितना होगा, कितने हमारे फॉलोवर्स होने चाहिए तो हम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर, कि अगर आपके 20,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के, यूट्यूब के ऊपर आपके, या फिर आपका टिकटॉक के ऊपर, ये तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स हैं, तो आपको $300 आपको फेसबुक पे करेगा 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। और उसके अलावा आप जितने भी व्यूज आपको आएंगे वो आप एक्स्ट्रा इनकम उधर से हासिल करोगे, और सीएम टूल के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंट सीएम टूल भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके 1 लाख फॉलोवर्स हैं बाकी तीनों प्रोफाइलों पे, या किसी एक प्रोफाइल पे, मतलब यूट्यूब पे आपके 1 लाख फॉलोवर हैं, या आपके टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोवर हैं, या आपके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर हैं, तो आप अगर उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको $1,000 वो 3 महीनों के लिए हर महीने पे करेगा, जिसको मंथली स्टाइपेंड बोलेंगे। और उसके अलावा जितने व्यूज आएंगे उन पे भी आपको पैसा मिलेगा, और सीएम टूल भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं तो उसके ऊपर 3,000 आपको डॉलर्स फेसबुक पे करेगा 3 मंथ्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं फर्दर, वो जाहिर है कि हम में से किसी के पास अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम कन्वर्ट करके फेसबुक के ऊपर ले सकें, लेकिन ये कुछ लोग जाहिर है कि अपलोडिंग के बाद भी देखेंगे तो शायद पॉसिबल हम लोगों के पास हो कोई ना कोई प्रोफाइल। तो हम उनके लिए बता देते हैं कि पार्टिसिपेंट जो सा है वो डेली, जो सा डेली कह रहा हूँ, पर मंथ उसने 15 रील्स पोस्ट करनी है। ठीक है। वो अपना जो रीयूज कंटेंट कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसने न्यू कंटेंट अब फेसबुक के लिए बनाना है, अगर उसने अपलोड ऑलरेडी टिकटॉक पे किया हुआ है वो सेम कंटेंट उठा के फेसबुक पे फेंक सकता है। ठीक है। ग्रोथ स्पॉट पे उसको पार्टिसिपेंट रिसीव बूस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रील्स टू हेल्प बिल्ड देयर ऑडियंस फास्टर। इसका मतलब है कि जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको नॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन मिलेगी, आपको 7 मिलियन 8 मिलियन व्यूज तक भी जाती है। हमने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम जब टिकटॉक का अप्लाई किया था तो उसमें 7-8 मिलियन व्यूज पहली वीडियो पे ही चले गए थे। तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा, रीच ला कर देगा खुद से। ठीक है। और ड्यूरेशन इसकी होगी 3 महीनों के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो अकाउंट है वो आपका यूएस बे और कनाडा बेस्ड होना चाहिए, और आप 18 साल से ज्यादा की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपको एक इस प्रोग्राम के थ्रू मिलेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास उन तीनों प्रोफाइल में 20,000, 1 लाख या 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स होंगे, तो तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका जो हमने प्रीवियसली बात किया था यहाँ पे, कि फेसबुक इनविटेशन बेस्ड आपको सिर्फ वो अलाउ करता है, मतलब वो खुद से इनवाइट करता है और फिर सीएम टूल देता है। अब इसका भी ना कुछ प्रोफाइल्स के ऊपर, ये रिसेंटली ऐसे हुआ है कि फेसबुक ने इनविटेशन क्राइटेरिया भी कुछ प्रोफाइल्स पे शो कर दिया है। पहले ऐसे नहीं होता था, कोई क्राइटेरिया नहीं था, वो रैंडम किसी को 200 फॉलोवर्स पे भी दे रहा था, किसी को 10,000 फॉलोवर पे दे रहा था, किसी को लाख पे नहीं देता वो। ठीक है। वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ प्रोफाइल्स पे अभी शो होना शुरू हुआ है, जिसमें आपको इनविटेशन के लिए भी क्राइटेरिया चाहिए, मतलब अब ये नहीं है कि रैंडम कोई किसी के 200 फॉलोवर थे उसको भी इनवाइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके मिनिमम 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, आपको लास्ट 30 डेज के अंदर 1.5 लाख व्यूज आने चाहिए, मल्टीपल वीडियोस को मिला के बेशक टोटल कर लो, तो 1.5 लाख व्यूज आएंगे, और 3 रील्स आपने एटलीस्ट अपलोड किए हो लास्ट 90 डेज के अंदर, तो फिर आप इसके इनविटेशन के लिए क्राइटेरिया मीट कर लोगे। लेकिन ये भी अभी हर प्रोफाइल पे नहीं आया। ठीक है। तो जिनकी प्रोफाइल्स पे आया है, ये सिर्फ उनके लिए है, लेकिन क्योंकि ये आ रहा है तो इसीलिए मैंने इसको क्लास में शामिल कर लिया। ठीक है। अभी तक यहाँ पे सबको क्लियर है? मुझे चैट में एक दफ़ा कंफर्म कर दें ताकि मैं फर्दर आगे स्टार्ट कर सकूं। नहीं, व्हाट्सएप पे हम रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे, हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपलोड करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने देखना है कि
कितनी मिनट की वीडियो होनी चाहिए जो कि यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, तो उसके प्रोसेस के लिए क्या मतलब आपका वर्किंग मेथड्स क्या होंगे और वीडियो की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे बात करते हैं। यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो के लिए 3 मिनट की वीडियो होना लाजमी है। 3 मिनट से ज्यादा हो जाएगी तो वो आपकी लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से टिकटॉक के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि टिकटॉक है ही सिर्फ शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म। तो वहां पे बेशक 5 मिनट की कर लो, 10 मिनट की कर लो, तो वो आपको शॉर्ट वीडियो में ही वो काउंट होगी, मतलब वो वर्टिकल वीडियो ही चलेगी, ठीक है। फेसबुक का जो सा है वो कहता है कि 1 मिनट 30 सेकंड, मतलब टोटल 90 सेकंड की वीडियो हो तो वो आपकी शॉर्ट में देगी। अगर 90 सेकंड से अबव होगी तो वो शॉर्ट में नहीं, मतलब रील में नहीं अपलोड करेगा, उसको लॉन्ग वीडियो के तौर पे अपलोड करेगा, ठीक है। तो ये उसकी है वीडियो की लेंथ, के वो लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर आपने शॉर्ट पे वर्किंग करनी है, तो 3 मिनट से कम होनी चाहिए और 1 मिनट 30 सेकंड से कम होनी चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कि यूट्यूब के ऊपर व्यू काउंट, ड्यूरेशन और मोनेटाइजेशन व्यू काउंट ये क्या चीजें होती हैं। यूट्यूब के ऊपर कोई मतलब आपका व्यू काउंट ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, बेशक 3 सेकंड का व्यू आता है या 2 सेकंड का, वो आपका व्यू काउंट कर लेगा, ठीक है। उसको एड शो होना चाहिए, उस एड के पैसे मिलेंगे, उसको हम क्वालिफाइड व्यूज कहते हैं, ठीक है। टिकटॉक पे इस तरीके से नहीं है। टिकटॉक पे व्यू काउंट होता है, एक तो इसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड व्यूज, दो तरह के व्यूज होते हैं। सबसे पहले 3 सेकंड का व्यू होना चाहिए तो वो आपका व्यू काउंट करेगा सिर्फ। क्वालिफाइड व्यूज क्या होगा कि क्वालिफाइड व्यूज तब होंगे जो कि उसकी एलिजिबल कंट्रीज से व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। वो 6 कंट्रीज हैं जिसमें यूएसए है, यूके है, आई थिंक नॉर्थ कोरिया, कनाडा, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये 6 कंट्रीज हैं। बाकी आप वो फिर गूगल पे सर्च करोगे तो वो 6 कंट्रीज बनती हैं या 7 कंट्रीज होती हैं। उधर से जो आपको व्यूज आएंगे ना, सिर्फ उन्हीं का पैसा मिलेगा और वो 3 सेकंड से अबव होने चाहिए, ठीक है। उनको बोलते हैं क्वालिफाइड व्यूज। वो क्वालिफाइड कंट्रीज से आएंगे तो तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पाकिस्तान और इंडिया के कंटेंट के व्यूज आ रहे हैं तो आपको उनका पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ क्वालिफाइड कंट्रीज जो है, उनकी एलिजिबल कंट्रीज हैं, वहां से ही आपके व्यूज आने चाहिए, उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। फेसबुक पे 3 सेकंड व्यू काउंट हो जाता है, मतलब लेट्स सपोज आपको 10 मिलियन व्यू आए हैं, जिनमें से 1 मिलियन लोगों ने आपका 3 सेकंड व्यू देख लिया है। 10 मिलियन लोगों ने 3 सेकंड व्यू दिया है और उसमें से सिर्फ 2-3 मिलियन लोगों ने सिर्फ आपको 11 सेकंड का व्यू दिया है। तो आपका जो 11 सेकंड वाला व्यू है वो पैसा आपको देगा, आपको 3 सेकंड वाला व्यू पैसा नहीं देगा, लेकिन वो व्यू काउंट हो जाएगा आपका, आपको व्यूज आएंगे, रिकमेंडेशन होगी। लेकिन जिन लोगों ने 11 सेकंड से अबव देखा होगा, सिर्फ उसी व्यू का आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? मुझे ये साथ साथ कंफर्म इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपके कोई इश्यूज ना रह जाएं। मेरे अपने नाम से ही चैनल है। अकाउंट्स वगैरह आपको बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी एक बेस मान जाए, फिर आगे से हमने सारी प्रैक्टिकल क्लासेस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग मेथड पे हमने बात करनी है कि वर्किंग मेथड क्या है इन सब का। यूट्यूब के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप किधर से कंट्री, किस कंट्री से काम कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब हर कंट्री को अलाउ करता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप पाकिस्तान से बैठ के भी काम कर सकते हो, उसके लिए आपको वीपीएन, आरडीपी, प्रॉक्सीज वगैरह इनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन वो इसलिए लगाते हैं कि जिस कंट्री से आप लगा लोगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं व्यूज भी उस कंट्री के आपको इनिशियल आएंगे, जो स्टार्टिंग के व्यूज होते हैं। फिर जाहिर है कि जब रिकमेंड होती है तो वो दूसरी कंट्रीज में ऑटोमेटिक वीडियो चली जाती है, उससे आप रोक नहीं सकते। ब्लॉक कर सकते हो कंट्रीज को, वो कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं तो उन्होंने ब्लॉक किया होता है। अदरवाइज आपको वैसे यूट्यूब पे काम करने के लिए किसी आरडीपी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। टिकटॉक के लिए आपको वीपीएन चाहिए होता है, या फिर आरडीपी चाहिए होती है, या फिर प्रॉक्सी चाहिए होता है, या एंटी डिटेक्ट ब्राउजर चाहिए होता है, ठीक है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि वीपीएन, आरडीपी, ये प्रॉक्सीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो वीपीएन होता है जो कि आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये फ्री भी होता है, पेड भी होता है, आपको दोनों सूरतों में मिल जाता है। आप फ्री भी यूज कर सकते हैं, पेड भी यूज कर सकते हैं, दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। आगे भी जब हम वीपीएन की क्लास रखेंगे कि वीपीएन कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा वीपीएन चाहिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्री और पेड में फर्क क्या होता है, ठीक है। आप वीपीएन यूज कर लेते हैं। अब वीपीएन के अंदर जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो आपके अपने जो, मतलब आपने इंटरनेट लगाया था, लेट्स सपोज आपका वाईफाई चल रहा है या आपकी सिम का इंटरनेट है, वो आपको बाईपास करके अपने वीपीएन का आईपी एड्रेस दे देता है, जिसकी वजह से आप डिटेक्ट नहीं होते कि आप पाकिस्तानी हो। वो जिस भी कंट्री का फिर आईपी एड्रेस होगा वो उधर का आपको दे देगा। अच्छा, इसकी निस्बत प्रोक्सी क्या होती है? अब प्रोक्सी ये होती है कि वही जो आईपी एड्रेस है ना, वो अब वीपीएन जो से आप अगर पेड नहीं ले रहे, फ्री पे काम कर रहे हो, तो वो वीपीएन, एक वीपीएन 10 लाख लोगों ने भी यूज किया हो सकता है किसी ने भी ना यूज किया हो। तो अब एक मिसाल है कि वो वीपीएन
आपके 1 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका जो आईपी भी है, अगर पेड आईपी है, नॉन पेड आईपी है, मतलब आपने पैसा नहीं दिया, तो वो आईपी बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, उससे अकाउंट भी बना रहे होंगे, उससे वर्किंग भी कर रहे होंगे, इसलिए वो स्पैम हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप प्रोक्सी खरीद लेते हो। प्रोक्सी बेसिकली आईपी ही होता है। वो आईपी आपने परचेज कर लेना, वो आईपी किसी और के पास नहीं होगा, और उसको हम वीपीएन की तरह की एक और एप्लीकेशन होती है, उसमें जाके आईपी लगा देते हैं, और सिंपली आपका वो आईपी अपना जाती आईपी हो जाता है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता। इसलिए आप या तो पेड वीपीएन ले लेते हो जो कि महंगा होता है, नहीं तो फिर आप आईपी से प्रॉक्सी खरीद लेते हो। प्रॉक्सी आपको सस्ती मिल जाती है। ठीक है, बाकी इनकी प्राइसिंग के ऊपर बात हम करेंगे जब हमने इसकी क्लास रखनी है, कि क्लास हमारी आरडीपी पे भी होगी। मेरे पास यहाँ पे पड़ी भी हुई है आरडीपी, ये मैं आरडीपी पे काम करता हूँ, अभी मैं खोलूंगा नहीं। ठीक है, वीपीएन भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉक्सी भी मेरे पास पड़ी है, मैं तीनों पे आपको काम करना सिखाऊंगा। इसके अलावा ऑप्शन होता है चौथा, एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। अब एंटी डिटेक्ट ब्राउजर होता है जो कि वीपीएन की तरह ही होता है, लेकिन वीपीएन क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है, और एंटी डिटेक्ट ब्राउजर आपका क्रोम की तरह ब्राउजर होगा, उसके अंदर ही वीपीएन लगा होगा, आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। ठीक है, इसके बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सा ब्राउजर बेस्ट है, और ये भी पेड और नॉन पेड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इन पे भी प्रॉक्सीज लग जाती हैं। इसी तरीके से आप आ जाते हैं आरडीपी पे। आरडीपी सबसे अच्छी चीज होती है, जो कि कहने को एक कंप्यूटर है आपका, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं, और ये कंप्यूटर आपका यूएसए में ही पड़ा होगा। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो आरडीपी का होता है। सबसे सस्ती आपको पड़ती है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर, उसके बाद प्रॉक्सी, उसके बाद वीपीएन, और फिर आरडीपी सबसे महंगी होती है। तो इसलिए लोग आरडीपी से काम स्टार्ट नहीं करते, वो पहले प्रॉक्सी वगैरह से कर लेते हैं, या वीपीएन से कर लेते हैं, फ्री वाले वीपीएन से, और फिर जब वो इवेंचुअली कमाना शुरू करते हैं तो फिर वो आरडीपी पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी बेस है। अभी जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको समझ आए, और बहुत सारी अभी चीजें आपको ऐसी लग रही होंगी कि शायद पता भी नहीं चल रही, लेकिन जब इनके सब चीजों के ऊपर एक सेपरेट सेपरेट क्लास भी होगी, तो आपको चीजें इवेंचुअली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। टिकटॉक और फेसबुक के लिए इनमें से कोई एक चीज होनी लाजमी है, क्योंकि इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। आपको टिकटॉक और फेसबुक के लिए यूके या यूएसए बेस अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्किंग मेथड के ऊपर ही, और इसका ये कह लो कि पार्ट 2 होगा कि इसमें फर्दर क्या चीजें। अब होगा ये कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे कितनी पोस्ट अपलोड करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस टाइम अपलोड करनी है। किस टाइम मैटर नहीं करता, हर प्लेटफॉर्म की मतलब रिकमेंडेशन करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसलिए टाइम मैटर नहीं करता, पोस्ट की क्वांटिटी मैटर करती है। ठीक है, तो ये है कि यूट्यूब जो सा है, वो आपकी एक पोस्ट आपने एक दिन में अपलोड करनी है। अब वो क्यों है एक पोस्ट, वो इस वजह से कि यूट्यूब आपका 3 से 4 घंटे ऑप्टिमाइज करने में लेता है। ठीक है, वो आपकी पोस्ट को समझता है, आपके थंबनेल को समझता है, आपके इनिशियल जो 2 4 व्यूज आए होते हैं उनको देखता है कि कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री में आ रहे हैं, कितना वो देख रहे हैं वीडियो को, कितने सेकंड की वीडियो देख रहे हैं। फिर उसको वो जब अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है, वो 4 से 5 घंटे के बाद वो रिकमेंड करना शुरू करता है। ठीक है, वो फिर पूरा दिन लेता है, उसको अच्छे तरीके से रिकमेंड करेगा, फिर अगले दिन आपको ज्यादा व्यूज आने शुरू होंगे। इसीलिए आपने एक टाइम पे एक वीडियो अपलोड करनी है, ताकि वो अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर ले, और फिर उसकी ग्रोथ वो आपको दिखाना शुरू कर दे। इसकी निस्बत टिकटॉक पे 2 पोस्ट आपने अपलोड करनी है। अब टिकटॉक पे 2 पोस्ट इस वजह से करनी है कि टिकटॉक जो सा है आपको इंस्टेंट वो उसको ऑप्टिमाइज कर लेता है, आपको व्यूज भी इंस्टेंट दे देता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपने वीडियोस नहीं अपलोड करनी, नहीं तो इसमें 0 व्यूज वाला एरर आ जाता है। तो हमने इसको एक्टिव रखना है, 2 टाइम हम पोस्ट करेंगे, मतलब 12 12 घंटे के फर्क से। अगर आप एक दिन के टाइम 12 बजे कर रहे हो, एक रात के टाइम आप अपलोड करोगे 12 बजे, तो 2 दफा आपने दिन के अंदर पोस्टिंग इसकी करनी है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं आता, आप जितनी मर्जी पोस्ट अपलोड करो उतने ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। बट मिनिमम मैं जो अपनी मतलब जिन भी प्रोफाइल्स पे वर्किंग करता हूँ, मैं 5 पोस्ट अपलोड करता हूँ, 3 से 4 घंटे का मैंने उसमें गैप रखा होता है, और हर 5 6 घंटे बाद मेरी एक पोस्ट अपलोड हो जाती है। ठीक है, फेसबुक आपको बहुत अच्छे व्यूज देता है, तो इसका फेसबुक पे ये होता है कि 5 6 पोस्ट अपलोड कर रहे हो, एक आधी वो निकलेगी ही निकलेगी आपकी, जो रिकमेंड होगी। तो इस वजह से हम इस पे ज्यादा वर्किंग करते हैं। फिर इसमें तरीका भी डिफरेंट, आप अपनी पेड रीच ला सकते हो। वो पेड रीच क्या होती है, उसके वर्किंग करने का तरीका डिफरेंट है, वो हम सारी एक जो फेसबुक की क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इस पे हम इतना ज्यादा कंटेंट क्यों पब्लिश करते हैं, क्योंकि हम इसकी जो ऑडियंस है वो बाहर से खुद भी खरीद के ला सकते हैं। अब वो उसका डिफरेंट मेथड्स हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, ये जो हमारा 100 डेज चैलेंज है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूट्यूब पे काम करोगे 90 अकाउंट्स के ऊपर, तो आपको एक अकाउंट के लिए 90 पोस्ट रेडी करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप टिकटॉक पे कर रहे हो तो आपको 180 पोस्ट उसकी रेडी करनी पड़ेंगी 90 डेज काम करने के लिए। ठीक है, जो हमने 100 डेज चैलेंज रखा हुआ है, ये उसकी बात कर रहा हूँ।
ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक पर क्योंकि 5 पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो आपको 90 डेज में 450 पोस्ट रेडी करनी है। ठीक है, तो ये सोच के आपने काम करना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ठीक है, और ये हमने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर 100 अकाउंट चलाने हैं। और ये आपको अभी लग रहा होगा इम्पॉसिबल सी टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आप मैनेज कर लोगे। उसका जब हम आगे फर्दर करेंगे, कोर्स को अपना लेकर चलेंगे, तो फिर इस चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम इसके बाद Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। उसमें यह है कि अब जो हमारा सारा कोर्स चलेगा उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। सबसे पहली जो क्लासेस आएंगी हमारी, वो एक क्लास भी हो सकती है, 2 क्लासेस भी हो सकती हैं। वो हमारी होगी प्रॉक्सी पे, RDP पे, VPN पे और एंटी डिटेक्ट ब्राउजर पे। ठीक है। ये क्लासेस असल में ये मेन टाइटल्स हैं। अब इस पे हो सकता है किसी एक टॉपिक पे सिर्फ एक ही वीडियो, किसी एक टॉपिक पे दो दो तीन तीन वीडियोस भी आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रॉक्सी, RDP, VPN और एंटी डिटेक्ट ब्राउजर पे वीडियोस आएंगी। ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन पे आएंगी, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट किस तरीके से आपने बनाना है उसके ऊपर वीडियो आएगी। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अपलोडिंग किस तरीके से करनी है। जैसे फेसबुक है तो उस पर बल्क अपलोड कर सकते हो आप। ठीक है। और हम एक ही दिन में सारी वीडियोस रेडी करके उसको शेड्यूल भी कर देते हैं। ठीक है। तो वो शेड्यूलिंग मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो सारी बात हम करेंगे। फिर कैपकट के ऊपर एडिटिंग की क्लास है कि किस तरीके से आपने एडिटिंग करनी है, कौन कौन सी तरीके होते हैं, या असल में मैं अभी आपको बोल के समझा नहीं सकता, लेकिन वो जब हम काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि 2 3 तरीकों से हम एडिटिंग करते हैं, सिर्फ उसी स्टाइल को रख के हम फिर हर कंटेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारी 5th क्लास आएगी AI कंटेंट क्रिएशन क्लास, जिसके अंदर हम VO3 से आपको वीडियो बनाना सिखाएंगे, ग्रोक AI से वीडियो बनाना सिखाएंगे, और ChatGPT से हम स्क्रिप्ट रेडी करना सीखेंगे, विस्क AI से इमेज जनरेशन सीखेंगे। तो ये इसके ऊपर 3 4 वीडियोस हमारी आएंगी, जो कि मल्टीपल टूल्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं, वो सारा आपको सिखाएंगे। और वो टूल्स कैसे खरीदते हैं उसके ऊपर सेलर आपने कहाँ से ढूंढना है ट्रस्टेड, क्योंकि सेलर ही नहीं आपको मार्केट में मिलते। हमारे साथ खुद बहुत दफा स्कैम हो चुका है। तो एट द एंड हमने अपना कोई हाल निकाला और एक ट्रस्टेड सेलर ढूंढा है। तो वो बहरहाल जब आपका ये क्लासेस कंप्लीट होंगी, वो एंड पे मैं आपको वो सेलर की भी डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, ताकि आपके लिए स्कैम ना हो और आपको चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएं। और स्कैम क्या क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, हम इसी क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे कि स्कैम किस तरह के हमारे साथ होते रहे हैं। तो ये आपको बेनिफिट होगा कि आपको मार्केट में जब आप काम करना शुरू करते हो आप खज्जल नहीं होगे, इन चीज़ों से बच जाओगे कि आप स्कैम ना हो और आप जो भी काम कर रहे हो वो वाकई ही उस पर इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड रखा है जिसमें हम वीडियोस बल्क में डाउनलोड करते हैं, किसी भी मतलब अगर आप यूट्यूब पे कोई चैनल कॉपी करना चाह रहे हो कि आप चाहते हो उसका सारा कंटेंट आप टिकटॉक पे ले आओ, तो वो एक एक करके वीडियो नहीं डाउनलोड करनी, वो बल्क में डाउनलोड हो जाती हैं, या टिकटॉक से आपने उठानी है तो टिकटॉक में भी बल्क से डाउनलोड हो जाती हैं। तो वो मेथड के ऊपर हम करेंगे। फिर हमारा एक वीडियो आएगी जिसमें हम रीयूज्ड या रीपर्पस कंटेंट, मतलब जो ऑलरेडी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और उन्हें याद नहीं था कि टिकटॉक पे काम करना है, या किसी भी वजह से वो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे, हम उनको ढूंढते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले आते हैं उनका सारा कंटेंट। तो इसको हम बोलते हैं रीयूज्ड या रीपर्पस कंटेंट। मतलब किसी और का कंटेंट उठा के उसमें माइनर सी एडिटिंग करके हम उसको दोबारा से अपलोड कर देते हैं। ठीक है। हमारा ज्यादातर काम इसके ऊपर होगा, और कुछ काम हम AI कंटेंट से ओरिजिनल काम करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम 100 अकाउंट्स चला रहे हैं, जो कि आपको मैंने बताया था पीछे, कि जब आप 450 वीडियोस यहाँ पे देख रहे हो कि 450 एडिट कौन करेगा या 180 वीडियोस एडिट कौन करेगा डेली बेसिस पे, तो ये वो वाली वीडियोस होंगी जो कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर होंगी। बाकी हमने AI पे जो करना है वो हम सिंगल सिंगल वीडियो करेंगे, और AI के हमारे 10 चैनल चल जाएंगे, बाकी 90 चैनल्स हमने किसी और के ही उठाने हैं। हमने ऐसे लोग ढूंढे हुए हैं, और मेरे पास आप कह लो कि 50+ चैनल्स ऐसे हैं जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होंगे, सिर्फ यूट्यूब पे होंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे चैनल्स ऐसे प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो कि टिकटॉक पे हैं, यूट्यूब पे नहीं है। तो हमने सिर्फ उनका कंटेंट उठा के स्केड्यूल कर देना है, दैट्स इट। और हमारे वो चैनल्स खुद ब खुद हमें उधर से व्यूअरशिप देंगे, पैसा देंगे। ठीक है। और जब ये हमारी सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, 7 क्लास तक ना, वीडियोस इसमें ज्यादा हो सकती हैं, ये सारा कंटेंट हम क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा सारा काम होना है। उसके बाद हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे अपना, 100 डेज 100 अकाउंट चैलेंज, और फिर उसका सेपरेट एक रोड मैप होगा जो कि उस क्लास के अंदर होगा, कब इसको किस तरीके से हमने लेकर चलना है। ठीक है। उससे पहले आपको रेडी करना, आपकी बेस क्लियर करना, ये जरूरी है। ठीक है। और ये सारी आपकी जितनी भी क्लासेस हैं ये प्रैक्टिकल बेसिस होंगी, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई हम वो कहानियां नहीं सिर्फ सुनाते रहेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल हम आपको करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ये हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं, अब मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा। और माइक ओपन कर देता हूँ, आपने सबसे पहले तो अपना नाम बताना है और उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ही माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम सलाम। जी जी मेरी बोले। आवाज़ आ रही है आप सब? मेरी आवाज़ हाँ आ जी रही आ है? रही अच्छा, मैं वेट कर रही थी, मुझे लगा शायद आप बताएंगे तो तब हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। मैं वैसे यूट्यूब पर थोड़ा सा मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। मैं भी कॉपीराइट पे काम कर रही हूँ। मुझे मज़ीद फिर मैंने ये सोचा कि आपके साथ जो है वो ज्वाइनिंग करके ना मज़ीद इसमें जो चीज़ें हैं वो मेरी इम्प्रूव हो जाएंगी। अभी मैंने सिर्फ आपका फर्स्ट लेक्चर लिया है। मैं थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था। मैं वैसे कल से वेट कर रही थी। थोड़ा सा फिर भी क्लास में जो मैंने ज्वाइन किया है वो थोड़ा सा लेट किया, लिंक को ज्वाइन किया है। है। तो जी मैंने लास्ट से लेक्चर लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। बहुत सी चीज़ें जो थी वो पहले नहीं आइडिया था उन चीज़ों का, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल गया है। ठीक है। ठीक है। एक रोड मैप नज़र आ गया है कि हम किस किस कैसे काम करेंगे, क्या वर्किंग पैटर्न होगा। अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि हमें जो है इसमें बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत ही अच्छे वे में जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उससे थोड़ा सा हट के एक और चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। तो मेरे इसमें एक जी जी। सवाल है, वो ये है कि इसमें आप हमसे क्या चार्ज करेंगे? आपकी कोई फीस है? मे बी आपने स्टार्टिंग में बताई हो, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। नहीं, इसकी कोई फीस नहीं है। वो तो मैं ऑलरेडी ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो आपका कोई शेयर भी नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, शेयर भी नहीं होगा। ये तो मैंने खुद स्टार्टिंग में बताया, आपने लेट ज्वाइन किया है। उसका पर्पस मैंने बताया कि ये फ्री क्यों रखा हुआ है। मैं खुद भी इस चैलेंज का पार्ट बनना चाहता हूँ। मैं भी अपने चैनल ग्रो करने हैं, तो मैंने खुद भी वो अपना एक चैलेंज स्टार्ट करना था। तो मैंने चाहा था कि एक कम्युनिटी बना लें। बट जाहिर है कि लोग उस हम्म। चैलेंज को तब तक नहीं कर सकते जब तक उनको वो नॉलेज नहीं है कि जो जिस तरीके से हमने काम करना है। तो वो पहले काम सिखाना जरूरी था, उसके बाद वो भी चैलेंज का पार्ट बन जाएंगे। तो इसलिए हमने 10 से 12 क्लासेस रखेंगे जिसमें आपको एक बेस के लिए क्रिएट कर देंगे। फिर उसके बाद हम उस कम्युनिटी को लेकर चलेंगे, उस चैनल का आप बन सकते हैं। उसमें बेनिफिट्स हमें यही है सिर्फ कि हमारे जो यूट्यूब वगैरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे ग्रो हो सकते हैं। ये वीडियोस वहां पे अपलोड होंगी तो वहां पे और भी स्टूडेंट्स आएंगे, इस तरीके से है। अदरवाइज और पैसों के मामले में नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आई डोंट नो कि अभी मुझे ये पूछना चाहिए या बाद में पूछना चाहिए। जैसे मैं अब यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मल्टीपल चैनल्स हैं, कॉपीराइट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। उसमें जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब क्या कहता है कि एक डिवाइस में या एक वाईफाई के साथ अ, उसमें हमारे अगर मल्टीपल चैनल्स होंगे तो उसकी मोनेटाइजेशन में मसला आता है। तो ऐसा क्या नहीं वैसे मेरे पास भी एक मेथड है, थोड़ा मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे अभी यूट्यूब मोनेटाइजेशन में थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो आपके लिहाज से इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? इस चीज अच्छा, कैसे फेस सबसे पहले तो करेंगे? जो पॉलिसी खुद डिक्लेयर कर दी है ना, उनके ऑपोजिट कभी भी काम नहीं हो सकता। यूट्यूब ने खुद अलाउ किया हुआ है कि आप एक ईमेल के थ्रू आप 100 चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। गूगल पे जाके भी सर्च करो। जब वो अलाउ कर रहे हैं हमें 100 चैनल्स जी क्रिएट करने का, तो फिर हमारे अंदर मसला आएगा कि हम किसी चैनल के ऊपर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। अदरवाइज ऐसा एरर नहीं आता, मेरी एक ही जीमेल पे मेरे सारे चैनल्स वर्किंग कर रहे हैं। तो सब पे अच्छे वो तरीके से काम चल रहा है। बल्कि मेरी यहाँ पे लिंक थी, प्रोफाइल्स वगैरह मैंने खोली हुई थी। मैं दिखाता भी हूँ आपको अपने कुछ जो मैंने कंटेंट ऑलरेडी वैसे शेयर भी किए थे। ठीक है, वो आपने एक्सेस दी होगी ना, एडिटर की एक्सेस दे के एक ही जीमेल पर फिर आप वैसे यूज कर रहे होंगे।
नहीं नहीं, मेरी ये अगर अपनी मेन ही प्रोफाइल, मैंने किसी और को एक्सेस नहीं दी।